करता क्या है? कहा लकुटी पहिरे झगुली और गली ही गली बागत है ओ बाँचो नहीं है ये कौगी घर जामे तोहार न कान्हा है पैठो। ये को घर नहीं बचाया जाना गया हो गया तो किया क्या? गया तो किया क्या बताए? इतना नुकसान किया है दोहानियों मटुका मटुकी रघुराज की नहीं की धोफोरे है कैठो और अब साधु के वेश बनाई जसोमति तेरे समीप में बैठो। अब देखो साधु बाबा कैसे बैठे हैं, क्या किया? बोले बक्सान मुंचान बछड़ों को बिना समय के खोल देता है। 20-25 गौएं दूध देती है। सवेरे में 5 बजे से दुहना शुरू करती हूँ, 4:30 बजे पहुंच के सारे बछड़ों को खोल देता है। भगवान कहते हैं बहुत ठगे हो लोग बच्चों को और मैं आया हूँ अब तो आनंद करो। एक ने कहा मेरे बच्चों को सवेरे सवेरे चिकोटी काट के रुला देता है। एक ने कहा ये छीके पर जो रखा होता है उसको नीचे गिरा देता है। इतनी शिकायत करते और न जाने कहां से इसने चोरी करने के लिए सीखा है। वो उखल ले आता है, उसमें खड़ा हो जाता है, किसी ग्वाला के कंधे पर चढ़ जाता है और जो मटका बहुत दूर होता है ना तो डंडा से उसमें नीचे से छेद कर देता है, वो सब गिर जाता है और वो फोड़ भी देता है। यशोदा जी ने कहा देखो भाई शिकायत न करो, एक काम करो अंधेरे में टालो। बोले अंधेरे में टाल के देखा तो अंधेरे में कैसे पा गया? प्रदीपम, अंधेरे में आपका लाला जाता है, इसके शरीर से प्रकाश निकलने लगता है। कोटि कोटि कंदर पदर बदलनीय जिनका प्रकाश है, भला अंधेरे में वो छिपेंगे? तो ये काम क्या घर में रखो ही ना, ये भी करके देखा। तब ये क्या करता है? अरे मत पूछो, जब ये किसी के घर में दूध दही माखन नहीं पाता तो ये आंगन में खड़ा हो जाता है। ऐसे नाक सिकोड़ के कहते हैं यार जिंदा रहते हैं कि मुर्दा? ये घर है क्या स्मशान घाट? न यहाँ दूध है न दही। कितनी बढ़िया दूध दही तब होवे जब गौ पालन करो। मानो गौ पालन के लिए भगवान कहते हैं। इस तरह से भगवान चोरी करते हैं। समाज में चोरी की लीला को प्रणाम। एक दिन खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पहुंच गए और वहां भगवान ने माटी खा लिया। कृष्ण भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन्। मैया यशोदा के पास में शिकायत आ गई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा जी ने डंडा उठाया, क्यों लाला माटी खाया? कस्मान मृत मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा वदन्ति तावका हिते। देखो देवियों, यहाँ एक बहुत बढ़िया बात इस श्लोक में लिखा है। ये ब्रज की भाषा में तुम तकार जाते हैं। अब तो भाषाविद लोग हैं, लेकिन इस श्लोक में इतना संभाल है। माताओं को कैसे बच्चों को पालना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, उसका निर्देश है। ये नहीं कहते कि तुमने माटी खाया,
कसमान मृद मदान तात्मन भवान, आपने माटी खाई। बच्चों से तुम तकार करके मत बोला, उनको आप भगवान का पाठ पढ़ो। भगवान कहते हैं मैंने नहीं खाया, तो बदन चितावर ये सब बोल रहे, बोले इनको अच्छा समझती हो क्या, ये सब हमें पिटवाना चाहते हैं, इनसे सब बैर रखते हैं। अच्छा तो ये अग्रजोपदेव तुम्हारा बड़ा भैया भी बोल रहा है। भगवान ने धीरे से कहा बड़े भैया बलराम को बहुत अच्छा जानती हो क्या, लौट के रहा है, ये ऊपर से गोरा है, इसका हृदय काला, और मैं ऊपर से काला हूं, मेरा हृदय गोरा है। इसका मतलब समझे, ये ऊपर से गोरा है, इसके हृदय में काला कन्हैया मैं बैठा हूं, और मैं ऊपर से काला हूं, मेरे हृदय में ये बैठा है। आज जानती है उन्होंने क्या कहा है, सूरदास जी ने बहुत सुंदर भाव से श्लोक का लिखा है। आज एक ग्वाल वालों के बीच में बोले ये नंद का छोरा किसका बेटा है, तो लोगों ने कहा नंद का, यशोदा का। बोले नंद का नहीं, नंद गोरे, महानंद गोरे, परमानंद गोरे, दिव्यानंद गोरे, सदानंद गोरे, ये कहां से काला कलूटा आ गया, ये बाजार से खरीदा हुआ खिलौना है। मैया मोको दाऊ बहुत खिजायो, मोको कहत मोल जूली हो, नहीं सुमति में जायो। अब तो यशोदा की रुदन करने लगी, गोदी में ले लेती हैं। नहीं नहीं बेटा, बलराम जी ने ठीक नहीं कहा है, तू मेरा बेटा है। अच्छा बता तूने माटी खाया कि नहीं खाया। भगवान ने सोचा इधर उधर की बात करेंगे, शायद भूल जाए। मैंने माटी नहीं खाया ना, हम भक्षितवानंद सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्त रही समक्षम पश्चिमे मुखम, ना हम मैंने मिट्टी नहीं खाई। और यहाँ व्याकरण का सहारा है, तो हमारे व्याकरण के विद्वान तो कहते हैं ना हम ब्रह्मांडम भक्षितवान। तुम मिट्टी की बात करती हो, मैंने तो पूरा ब्रह्मांड खा लिया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, और यदि सत्य गिरे तुमको इन्हीं की बातों पे भरोसा है तो समक्षम पश्चिम मुख में खोल देता हूं। और जैसे भगवान ने मुंह खोला ये तद विचित्रम सहजीव काला कर्माशया लिंग विधाभिमाना, संपूर्ण ब्रह्मांड गोविंद के मुंह में यशोदा जी ने देखा, यमुना जी को देखा, वृंदावन देखा, गोकुल देखा, मथुरा देखा। यशोदा जी ने देखा, मैं भी डंडा लिए खड़ी हूँ कन्हैया के मुंह में। मन ही मन में सोचने लगी कौन अलाय बलाय मेरे लाला के मुंह में आएगी। नेत्र बंद करके सोचने लगी जिसको मैं सामान्य बालक मानती हूँ वो तो साक्षात परमात्मा है। भगवान सोचने लगे यदि मैया हमको आज से भगवान मानने लगी तो सारी खेल बिगड़ जाएगी। मानने लगेगी भगवान तो क्या करेगी, आप लोग क्या करते हो भगवान की सेवा। सवेरे सवेरे थोड़े किशमिश का भोग लगाए, पर्दा खींचे लगे, घूम जाए जल्दी, सारे दिन भर लोग अपना चाय वाय पिए, भगवान भोग है। शाम को फिर हुआ रसोई तो जूठी है, कल फिर देखा जाएगा। भगवान बनने में लाभ नहीं है। कहा भैया लगता है तूने कुछ देख लिया, फिर मुंह खोल देता हूँ। फिर मुंह खोला, अब तो ऐसी मोहिनी माया किया है सोनाली करके आज अल्लाह न जाने क्या क्या मेरे मुंह में है। माटी भगवान ने क्यों खाया? पहली बात तो यह है कि मिट्टी खा करके भगवान ने भक्तों के चरण रज का स्वाद लिया। दूसरी बात, कंस के अत्याचार से धरती तप रही थी और तब ब्रह्मा के सहयोग से स्तुति किया। भगवान कहते हैं तू कंस के अत्याचार से उष्ण हो गई, गर्म हो गई, और इतने दिनों से मैं लीला कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मुंह में रख करके भगवान ने सोचा लो देखा कुछ शीतलता आई, कुछ टेम्परेचर डाउन हुआ कि नहीं, इसलिए मिट्टी खाया। ना हम भक्षितवानंदो सर्वे मिथ्या विशंसिना। और तीसरा कारण ये था कि मैंने जब मिट्टी खा लिया तो बताओ दुनिया में कौन बचा जिसने नहीं खाया। मृत भक्षण लीला भगवान संपन्न करते हैं। अब एक लीला और बहुत बढ़िया है। एक यशोदानंद के हनी कर्मांतर युक्ताशु निर्ममंथा स्वयं दही। यशोदा जी एक बार दही मथ रही हैं, बहुत सुंदर वर्णा पृथुकट तटे सूत्र नद्धम, और बढ़िया रेशमी लहंगा पहने, रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र शुद्ध माना गया। लाला के माखन निकालने में कोई अशुद्धि न रह जाए इसलिए उन्होंने रेशमी लहंगा पहन रखा है। भारी शरीर है, खड़ी होके धर धर मत रही है,
गोविंद का चिंतन कर रही है, स्वयं काम कर रही। देवियों एक बात बताए, लिखा है निर्ममंथ स्वयं दधि, भगवान का काम स्वयं। माला हम लोग मंगाते हैं, मजबूरी है, फूल नहीं भगवान के लिए माला स्वयं, भगवान का पार्षद स्वयं, भगवान के स्थान को स्वयं साफ करो, इसके लिए नौकर मत रखो। अच्छा, अक्सर भागवत में लोग रख लेते हैं, बुरा न मानिएगा, ये पूजा स्थल को कहानी या किसी से साफ करवाते हैं, हम नहीं करते हैं, और यदि करते हैं तो गलत करते हैं। 7 दिन का कभी गोविंद मौका दे, जिंदगी भर अपना काम अपने करो, और जब भगवान का काम हो तो उसको नौकर से कराए, ठीक नहीं। एक जगह हम बोल दिए तो पीछे से बेचारी खड़ी हो गई, बोली महाराज हमारा हक मार रहे हो, इनका घर लिखो ना, जितना इनका बर्तन धो, कम से कम भगवान के स्थान को तो इन्हें पवित्र कर लेने दो, अवसर मिला, स्वयं करो। गोविंद के काम में किसी से सहारा मत लो, जब तक शरीर में शक्ति रहे तब तक स्वयं करना चाहिए। और जैसे बढ़िया बढ़िया माखन का लोंदा निकला, मनी मन ये सौदा लेके आ, लाला जाग जाता तो खा लेता, भगवान जग गए। भगवान को जगाने का एक ही तरीका है, तन मन धन तीनों लग जाए। कभी तन लगता तो मन नहीं, मन लगता तो धन नहीं, और ये सौदा का तीनों लग गया है। तन से तो कहीं नहीं है, मन हुआ कि गोविंद उठ जाए, माखन रूपी धन भी भगवान आए हैं। और पीछे से चोटी पकड़कर करने लगे, देहि नवनीतम मयि अम्बे नमो मातर। भैया मैं प्रार्थना करता हूँ हमें नवनीत दे दे, मक्खन दे दे। यशोदा जी ने कहा ना दिया तो दूध पी ले, कहा दुग्धम न पास्यामि दधिम न पिबामि, दुग्धम न पास्यामि दधि न पिबामि। दूध पीता नहीं हूँ और दही पीऊंगा नहीं, तब क्या करोगे? बोले नवनीते नैव सुखी भविष्यामि, मक्खन से ही हम सुखी हैं, और यदि मक्खन न मिला तो अन्यथा व्रजामि अन्यागारे नमो मातर, अन्यथा व्रजामि, दूसरे घर चला जाऊंगा। एक भाव यहाँ दे करके और तेजी से आगे बढ़ा रहा है, बहुत सुंदर है। यशोदा जी ने देखा आज लाला का श्रृंगार बहुत अच्छा है, इतना सुंदर मोटा मोटा काजल पीठ झुरिया गहना। यशोदा जी को लगा कहीं मेरी नजर न लग जाए, आज लाला नाचता तो अच्छा होगा। बेटा नाचो, थोड़ा सा माखन ले लिया हाथ में, बोले हे वत्स कृष्ण नवनीतमिदं प्रदास्ये, लेकिन नृत्य कौतुक बसे न वचन जशोदा। थोड़ा नाचो, नाचू तो मिले कहा, चले नाचने, एक हाथ रखा कमर में, एक हाथ रखा सिर पे, खाली नाचे नहीं है, खाली नचाया है। हम लोगों को नचा रहे, किसी को पंडित बना के, किसी को पुजारी बना के, किसी को डॉक्टर बना के, किसी को मास्टर बना के, किसी को मैनेजर बना के, किसी को साधु बना के, किसी को स्त्री बना के, किसी को पुरुष बना के नचा रहे। वो कभी नाचे नहीं है। जग पे खल तुम देखा निहारे और विधि शाम को आज भैया कहते हैं नाचो, और न कोई बाजा बज रहा है न कोई गीत गा रहा है, एक हाथ कमर पे रखा, एक हाथ सिर पे रखा। देवताओं ने सोचा नाच देखना हो तो नगाड़ा बजाओ। देवताओं को भगवान की लीला में 2 काम मिला है, समय समय पर फूल बरसावे या तो नगाड़ा बजावे। और जैसे नगाड़ा बजा अब तो कन्हैया नाचने लगे और भगवान नाचने लगे, तो बताओ दुनिया में कोई बाकी बचा? बारी उम्र के कन्हाई रे नाचता था थैया, बारी उम्र के कन्हाई रे नाचता था थैया। ब्रह्मा जी नाचे और नारद जी नाचे, ब्रह्मा जी नाचे और नारद जी नाचे, शिव नाचे डमरू बजाई रे नाचे ताता थैया, शिव नाचे डमरू बजाई रे नाचे ताता थैया। पूरी प्रकृति झूम गई, यहाँ तक कि नंद बाबा नाचे और ग्वाल बाल नाचे, नंद बाबा नाचे और ग्वाल बाल नाचे, नंद बाबा नाचे और ग्वाल बाल नाचे।
पंखा ले लिया, गोद में लेकर के फिर दुलार करने लगी। कृष्ण तुम पठ, कन्हैया तू पढ़। भगवान कहते हैं पठामि किम, क्या पढ़ो? शास्त्रम। उसको पढ़ने से क्या होगा? बोले बेटा मोक्ष मिल जाएगा। भगवान कहते हैं मोक्ष मिलेगा तो बाबा मिलेंगे? वहां बाबा नहीं मिलेंगे, मैया तू मिलेगी। हाँ मैं भी नहीं मिलूंगा। भगवान कहते हैं ऐसा मोक्ष तेरे बाप दादा का हो गया, हमें तो तू मिलती है, मेरे बाबा मिलते हैं और हमें किसी मोक्ष की आवश्यकता नहीं। लाला तू बड़ा प्यारा है, इतने पे पद्मगंधा गाय का दूध आग पे रखा, उस पे तूफान। देवियों माताओं सुन लो, यदि किसी के घर में प्रतिदिन दूध उफन के आग में जलता है तो तुम्हारे घर में कोई विपत्ति आ जाए। एक आध दिन लापरवाही से हो जाए बात अलग है। दूध गोधन है, उसको जलना नहीं चाहिए, उतनी देर तक वही रहना चाहिए। चली गई दूध ठीक करने। भगवान कहते हैं अभी तक कहती थी कि तू प्यारा है, अभी से दूध प्यारा हो गया। इस पर बड़ा बड़ा भाव संतों ने दिया है। मैया का स्तनपान करने लगे और जब दूध पीने लगे तो दूध ने कहा वो पद्मगंधा गाय का दूध। पद्मगंधा गाय कहते हैं कि 1000 गायों का दूध निकाल करके 100 गाय को पिलाया जाए और 100 गायों का दूध 10 गाय को पिलाया जाए और 10 गाय का दूध 1 गाय को पिलाया जाए, वो पद्मगंधा है और उसका दूध था। दूध ने कहा प्रभु माता का दूध कहाँ जाने वाला है, वो तो कभी पी लोगे और मेरी ओर भी देखो। और हे लाला यदि मेरा नंबर नहीं लगाया ना तो मैं आपके सामने आग में कूद कर भस्म हो जाऊं, इसलिए दूध ने उठाया। चली गई दूध ठीक करने और वहीं पड़ा था लोढ़ा। लोढ़ा उठाया मातर गते त्रोडयित्वादधि पात्रान् गोपाल चकार सर्वे आहुई बालान। तोड़ दिया लोढ़ा से मटके को, गोल बालों को बुलाया, जो खाओ बंदरों को खिलाने लगे। भगवान ने सोचा रामावतार ने इन बंदरों से बड़ा काम लिया था, अब तो कम से कम इनको खिलाए पिलाए और फिर कभी काम लेना पड़े। यशोदा जी ने देखा मटका फूट गया है, बड़ा क्रोध आया। यशोदा जी गोविंद के पीछे पीछे भागती है, भगवान आगे आगे भागते हैं। क्रोध में आ गई, ओंठ फड़कने लगा, छड़ी लिए हुए हैं। भगवान कहते हैं क्रोध न करो मैया, श्रम ज्यादा हो गया, पसीने से लथपथ हो गई। भगवान खड़े हो गए, रुक जाना चाहिए। पकड़ लिए, आज तुझे बांधूंगी। भगवान कहते हैं वैसी गलती नहीं, आज बांध के छोड़ दी। मैया अपना बांध। मैया कहती बांधूंगी। भगवान ने कहा बांधूंगी तब तो नहीं बांध पाओगे, चलो बांधो। बड़ी बड़ी रस्सियां आती हैं, तदर्दंगुलम न्यूनम, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। ये 2 अंगुल क्या है? 1 अंगुल भक्त की कमी और 1 अंगुल भगवान की कमी। द्वैत भगवान को अच्छा नहीं लगता। कन्हैया नर है या नारायण है, इसलिए 2 अंगुल। सामने 2 वृक्षों को तारना है, इसलिए 2 अंगुल। बांधते बांधते थके, ये गोपी दौड़ी दौड़ी आई। सोदा तेरे लल्ला के कर्म में बंधने नहीं दिखा है। सोदा मैया छोड़ दे इसको। भगवान सोचने लगे ये वेदांत पढ़ के कहां से आ गई, ईश्वर में बंधन तो नहीं है। जब यशोदा जी थक गई तो भगवान बंध गए। विद्वान लोग कहते हैं बरसाने से राधा जी के यहाँ से प्रेम की रस्सी बनाई। संसारे बंधनानि बहूनि सन्ति प्रेम रज्जुकृत बंधन। संसार में बहुत बंधन है लेकिन प्रेम का बंधन अलग है। उस प्रेम की रस्सी में भगवान बंध जाते हैं। यशोदा जी चली गई है, यहाँ भी बड़ी बड़ी उत्प्रेक्षाएं हैं। बलराम जी आए, बलराम जी ने कहा छोड़ दो। यशोदा जी कहती है कि नहीं छोड़, मैंने छोड़ दो, मेरे लाला को मेरे सामने बांध दिया। यशोदा जी कहती है दूसरी छोर तुम्हारे लिए भी है, अभी बांध दूंगी। बलराम जी ने कहा छोड़ दो भैया, नहीं तो मैं खोल दूंगा। कौन होते हो तुम खोलने वाले, हो तुम कौन? बलराम जी को भी थोड़ा आ गया, बताओ मैं कौन हूँ, बताओ कौन हूँ, मैं शेषा अवतार। यशोदा जी बोले चल चल, मेरे घर में सारे अवतार आ जाएंगे, तू शेषा अवतार, तेरा भाई महेशा अवतार, कोई महेशा अवतार। यशोदा जी बाल लीला में इतनी रच पच गई है, स्वयं भगवान का है तो मानने वाली नहीं। भगवान भी यदि कह दे कि मैं भगवान हूँ तो वो मानने वाली नहीं है। गोपियां आई हैं, छोड़ दो मेरे लाला को। नहीं नहीं मैं छुड़ाने जाती हूँ। यशोदा जी ने कहा तुम्हारे पति की कसम। गोपियां और आगे बढ़ी, तुम्हारे पुत्र की कसम। और आगे बढ़ी, तुम्हारे परिवार की कसम। गोपियां कहती है मेरा सर्वनाश हो जाए।
लेकिन मैं अपने लाला को खोलूंगी। अब तो यशोदा जी ने कहा तुमको तुम्हारे कन्हैया की कसम। अब तो बेचारी खड़ी हो गई, सब चले गई। भगवान ने इशारा कर दिया जाओ हमारी लीला को छोड़ो। अब देखिए यहाँ जीव बंधा होता है, ईश्वर मुक्त होता है, लेकिन आज ईश्वर ही बंधा है, जीव मुक्त है। भगवान कहते हैं दुनिया वालों मैं बंधा रहूं तब भी वही करूंगा और मुक्त रहूं तब भी वही करूंगा। देखो मेरा कार्य जो उद्धार का है वो मैं करता हूं कि नहीं। घसीटते घसीटते गए, दो वृक्षों के बीच से उस पार चले गए, वो खल अटक गया, हल्का सा धक्का दिया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे, उसमें से दो लोग निकले, बढ़िया सुंदर स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। लंबी दंडवत करके मेरी वाणी आपका गुणानुवाद करती रहे, कान हमारी आपकी कथा सुनते रहे। वो दोनों चले गए। ये लीला भगवान ने क्यों किया? परमात्मा के प्रत्येक लीला में राशि, इसीलिए इस लीला को भगवान ने किया, दोनों का उद्धार कर दे। ये दोनों बड़े दुष्ट थे। एक बार अपनी पत्नियों के साथ नंगे नहा रहे थे, कुबेर के बेटे मणिग्रीव। नारद जी आए, स्त्रियां दौड़ दौड़ के कपड़ा पहनने लगी, ये निर्लज्ज वैसे खड़े रहे। नारद जी ने कहा वृक्ष हो गया। कथा संदेश देती है इस जन्म में जिस अंग से अपराध करोगे अगले जन्म में ऐसी योनि में जाओगे, वहां वो अंग नहीं मिलेगा। हाथ भगवान ने दिया है सत्कर्म करने के लिए, नहीं करोगे अगले जन्म में भगवान कहेंगे चलो दो हाथ नहीं देते, दो हाथ की जगह दो पांव दे देते हैं, अब करो सत्कर्म। सर्वांग से अपराध किया है तो वृक्ष बना देंगे, उसमें ना हाथ होगा ना पांव होगा ना मुख होगा। इस लीला को संपन्न किया। फल बेचने वाली आई, जोर जोर से सुना करती थी, उसके कोई संतान नहीं थी। मनहर गोविंद को निहारा, मन मन में सोचती है आज तो आंखें निहाल हो गई, फल ले लो, फल भूल गई, गोविंद ले लो गोविंद। भगवान कहते हैं मैया, मैया शब्द ने उसके हृदय तंत्र को झंकृत कर दिया। किसी ने मैया ने कहा था फल दे दे, तो तू फल का मूल्य क्या होता है मैया? अब तो उसकी गोदी में लट करके उसको धन्य कर दिया। मैया मैया, मेरी मैया तो खूब सेवा करे, कुछ ना मांगे, तू कौन मैया है? सारा फल वही रख दिया। दौड़े दौड़े गए, अंजूरी में थोड़ी सी धान लेके आए और डाल दिया। वो टोकरी उठा करके बार बार निहारते गई है। घर में गई, टोकरी उठा के देखा तो हीरे जवाहरात से टोकरी भरी है। यमुना जी के किनारे गई, एक एक करके फेंक रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गा रही है। लोगों ने कहा तू पागल हो गई, ये हीरे जवाहरात फेंक रही है। अरे कहा जब तीनों लोक का परमात्मा वो उज्जवल नील मणि मेरे गोदी में बैठ गया है तो संसार की मणि। अब तो नंद बाबा ने बैठक किया और कहा यार नहीं, सब लोग छकड़े के ऊपर सामान लाद लाद के आ गए वृंदावन। अब वृंदावन की लीला शुरू हो गई। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीत् उत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपा। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुल को देख करके भगवान और बलराम की उत्तम प्रीति हुई। अब क्रीड़ा करने लगे। के चितवादयते वेणु, कोई वेणु बजा रहा है, कोई आम के पल्लों को रस्सी में गूंथ के कमर में बांध के ऐसे कर रहा है। केचित कृत्रिम गोवृखैहि, जैसे बच्चे खेलते हैं नकली राण, नकली बैल, साण साण बैल बैल खेल रहे हैं। इसी बीच में दुष्टों को भेज रहा है कंस। बत्सा सुनाया, भगवान ने कल्याण किया। आधा सुनाया, बका सुनाया, सबका भगवान ने उद्धार कर दिया। बछड़ों के बीच में आया, भगवान ने उसका कल्याण किया। बगुला बन करके आया, दोनों चोंच नोच दिया। अघासुर के पेट में ग्वाल बालों के साथ भगवान प्रवेश कर गए। शरीर को बढ़ाया, ऊपर से शरीर फटी, ग्वाल बालों को भगवान ने बाहर किया अपनी दृष्टि से देख करके, और उसके शरीर से ज्योति निकली। भगवान ने प्रवेश किया। कहा ये पापी को भगवान ने तार दिया, ये तो अभिमानी पाप होता है। तो संतों ने कहा देखो भाई, कोई गले में हनुमान जी का लॉकेट पहने रहते हैं, कोई गुरु जी का लॉकेट पहने रहते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। और इसने स्वयं श्रीमन नारायण को अपने हृदय में धारण कर लिया हो, क्या उसका कल्याण नहीं होगा? ब्रह्मा जी ने इस लीला को देखा तो थोड़ा लगा ब्रह्मा जी को ये साक्षात भगवान है। और दूसरे दिन ऐसी लीला कर दिया कि 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा फंस गए। तो जब ये 4 खोपड़ी वाले फंस गए तो एक खोपड़ी वाले कहीं कहीं फंस जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन की लीला भगवान की बड़ी सुंदर है। बोले कल दोपहर का कलेवा करने
कोई भी ग्वाला अपने घर नहीं जाएगा। जिसकी मैया जो दे दे वो ले आना, दोपहर में यही खाएंगे, यही गाय चराएंगे। सब लोगों ने अपने अपने जलपान को कदम के डाल में लटकाए दिया, गाय चराने गए। दोपहर का समय भूख लगी, चारों ओर से गोविंद को लोगों ने घेर लिया, बीच में भगवान खड़े हैं। इतना सामान लेके जाते थे, एक बंसी, एक डंडा, एक कंबल, एक गमछा, तो हाथ खाली करना है। सुखदेव बाबा कहते हैं विव्रत वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्र जगक्षे बामे पाणौ सड़ कवलौ तत्फलानंगुलीषु। गमछा कमर में बांध लिया, बांसुरी खोस लिया, सिंह खोस लिया, डंडा खोस लिया, दोनों हाथ खाली। तिष्ठन मध्ये स्विद परिभुजौ हासयन् नर्मविश्वै नर्मवी बालकै सा हासयन्। बच्चों के बीच में हंसी का चल रहा है, जिसका जो प्रसाद है पा रहे हैं। एक ग्वाला ने कहा कन्हैया, हाँ भैया, मेरी भाभी ने इतना बढ़िया लड्डू दिया, लेकिन लाला एक ही था, आधा तो हमने खा लिया। अब उसके मुंह से आधा लड्डू लेके अपने मुंह में रख लिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये जूठा खाने वाला अहीर का छोरा, ये कभी भगवान हो सकता है? एक ग्वाला ने कहा लाला, मेरी मैया ने इतना बढ़िया छाछ दिया, उसके मुंह से छाछ छीन के अपने पी ले। अरे ब्रह्मा ने कहा छोड़ो 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 छोड़ो, धोखा 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 धोखा, ये तो भगवान है, ये नहीं। तो क्या करना चाहिए? जितने बछड़े थे उनको ब्रह्मा जी ने चढ़ाए दिए। भगवान ने कहा जब चोरी करते हैं थोड़ी सुविधा दे देते हैं। भगवान वो लिए दही भात हाथ में और ढूंढने निकल गए बछड़ों को, तो बाल बालों को ब्रह्मा ने चुरा लिया, न बाल बाल न बछड़े। ले गए ब्रह्मा जी, एक कमरे में बंद कर दिए। भगवान कहते हैं अरे पागल ब्रह्मा, तू चोर के घर में चोरी करता है? तुझको तो संसार बनाने के लिए मैं पंच तत्व देता हूँ, व्यवस्था करता हूँ, देख मैं क्या करता हूँ। जितने ग्वाल बाल बछड़े गायब, उतने भगवान स्वयं बन गए। सुखदेव कहते हैं यावत वत्सत वत्सकाल पतपुरी यावत करंघ्रादिकम यावत वेद विशाल सीख दर्शक यावत विभूषांबरम। अरे इतने नहीं, यावत शील स्वभाव आकृति भयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरो गणवजः सर्वस्वरूपौ बभौ। जितने ग्वाल गाय उतने भगवान बन गए, बछड़े भगवान बन गए। अच्छा बने तो सब बने, डंडा भगवान बने, रस्सी भगवान बने, कच्छा भगवान बने, बनियाई भगवान बने, कुर्ता भगवान बने। और कोई ग्वाला जंतर मंतर पहनता था तो गुल्ली भगवान बने, डोरा भगवान बने, बने तो सब। ये लीला भगवान ने क्यों किया? इस लीला के पीछे भी एक रहस्य है। कभी कभी भगवान श्याम सुंदर का सुंदर श्रृंगार करके यशोदा जी जब गलियों में छोड़ देती और वृंदावन की गलियों में गोपियां निहारती, बड़ी बूढ़ी नारियां निहारती, तो शुष्क पयोधर में उनके दूध आ जाता और मन ही मन में सोचती कि लाला मेरा बालक होता तो स्तनपान करा। कभी कभी गाय सोचने लगती कन्हैया मेरा बछड़ा होता तो दूध पिलाती। आज भगवान ने सबको अवसर दे दिया है। 1 वर्ष तक भगवान ने वृंदावन की समस्त गायों का दूध पिया और वृंदावन की समस्त गोपियों का दूध पिया। 1 वर्ष तक जिन गोपियों के बच्चे 6 महीने के बच्चे को सुला दिया और 12 साल के बच्चे को दूध पिला दिया। 1 महीने के बछड़े को गायों ने लात मार दिया और साल भर के बच्चे को दूध पिला दिया। पूरे वृंदावन में कन्हैया लीला कर रहे हैं, बलराम चक्कर में पड़ गए। लाला, हाँ दादा, ये क्या मामला है? पहले गोपियां तेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, अब अपने पूरे शिशु में लगी रहती है। बलराम जी ने पूछा, भगवान ने कहा न जाने तो हमसे नाराज हो गई। नहीं लाला, कुछ तो बात है। भगवान कहते आओ हम दिखाएं। और जब भगवान ने अपनी आंख दिया, बलराम कहते जाओ सर्वम विष्णुमयं गिरों गणवजः। तब भी हमारे देश के कुछ अभागे कहते हैं सभी गोपियों का 1 साल तक दूध जिन प्रभु ने पिया, फिर भी लोग कहते हैं गोपियों से कैसा संबंध था उनका। अभी भी समझ में नहीं आया कैसा संबंध था। हम लोगों का बीता 1 वर्ष और ब्रह्मा का बीता 1 त्रुटि। त्रुटि माने कमल की पंखुड़ी में सुई से प्रहार किया जाए और जितना क्षण लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा लाओ देखे अब क्या हो रहा है, देखे जितने ग्वाल बाल वहां उतने यहाँ। ब्रह्मा जी दौड़ के वहां गए, फिर दौड़ के यहाँ आए तो बराबर ब्रह्मा जी ने सोचा 4 खोपड़ी है तो चारों ताला बजाना चाहिए। 2
खोपड़ी उधर लगा दी, चार और चार आंख इधर, कहीं इधर से उधर ना हो रहे हो। देखा वहां भी उतने यहाँ भी उतने। अब तो हंस का वाहन छोड़कर धड़ाम से धरती पर गिरे और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति किया, एक एक मुख से 10-10 श्लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं नौमीड्यते भ्रवपुसे तदिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विसाण वेणुं लक्ष्माश्रये मृदुपदे पशुपान गजाय। हे दही भात खाने वाले भगवान, हे स्तुति करने योग्य भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, गलती तो बहुत हो गई है, लेकिन आपके गले की माला ने हमें हिम्मत दे दी। गुंजा होता है, गुंजा माने घुंची। पहले गांव में बहुत होती थी, अब तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन अभी भी सोनार के यहाँ वो मिल जाए, सोनार लोग रखते उससे तोड़ते। भगवान ने कहा इस गुंजा से तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई? बोले प्रभु आपने सोने चांदी के आभूषणों को नहीं धारण किया, आपने घुंची का माला, गुंजा का माला पहना है। तो गुंजा का माला पहना तो हिम्मत ये पड़ गई, ये गुंजा ये घुंची लाल है और काली है, तो रजोगुण और तमोगुण दोनों आपने स्वीकार किया है। तो प्रभु हम तो थोड़ा थोड़ा सतोगुण भी है, इसलिए हमारी हिम्मत पड़ गई है। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अरे इन वृंदावन वासियों का सौभाग्य है जो पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म को साथ में लेकर के क्रीड़ा कर रहे हैं। एक श्लोक बहुत सुंदर है, उसको जरूर सुन लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। वो हम लोगों के लिए ही ब्रह्मा जी ने लिखा, स्तुति किया। ब्रह्मा जी देखे कि जीव क्या करेंगे। ब्रह्मा कहते हैं प्रभु गलती तो बहुत हुई है, लेकिन आपको क्षमा करना पड़ेगा। भगवान ने कहा जबरदस्ती? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, उदाहरण देंगे। कौन सा उदाहरण देंगे? ब्रह्मा कहते हैं उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्षजागसे। हे अधोक्षज, हे प्रभु, कोई भी माँ जब गर्भवती होती है और उसके गर्भ में बेटा बेटी कोई भी संतान हो तो 7 महीना 8 महीना बीतने के बाद वो बच्चा पांव फेंकता है। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पाद, गर्भगता बालः पादयो उत्क्षेपक, पांव को ऐसे फेंकता है और तब माता को कष्ट होता है। तो संसार की भाषा में माताएं कहती हैं आज अमुक स्त्री को बच्चा हिलडुल रहा है, तो बड़ी पीड़ा होती है। और जब बच्चा पैदा हो, कहीं महतारी सोच ले इस बच्चे ने गर्भ में हमें बहुत लात मारा है, लाओ इसका गला दबा दे, लेकिन आज तक ऐसा देखा नहीं गया। चाहे जितनी पीड़ा शिशु ने माता को गर्भ में दिया हो, जैसे दुधमुए बच्चे के मुंह को निहारती है, तैसे प्रसव की पीड़ा को भूल जाती है। हे गोविंद, ये सारा संसार आपका गर्भ है, हम लोग बच्चे की तरह हैं, थोड़ा हिलते डुलते हैं, थोड़ा पाँव फेंकते हैं, तो क्या हमें माता लोगे? अब भगवान क्या करते हैं? ब्रह्मा कहते हैं प्रभु वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता, 6, 7, 8 महीने का होता, नया नया दांत जमता है। तो जब नया नया दांत किसी बालक को निकले तो उस दांत में सिहरन होती है। इन माताओं को बड़ा अनुभव होगा। अब कोई माता ऐसे शिशु को, ऐसे बच्चे को दूध पिला रही हो जिसके नए नए दांत उग रहे हो और दांत में सिहरन हो रही हो, और वो माता के स्तन को पीते पीते काट दे, तो क्या माता मार डालेगी? भगवान ने का कहना क्या चाहते हो? बोले हम लोग थोड़ा बड़े बच्चे हो गए, अहंकार का दांत हो गया, अब हमारे महतारी हो और ये गलती हो गई तो क्या करोगे? भगवान ने कहा आओ, हृदय से लगा लिया। ब्रह्मा कहते हैं ये ब्रह्मलोक का काम किसी और को सौंप दो, अब तो हमको वृंदावन में ही पीछे पीछे चलने दो। लेकिन ब्रह्मा भी कम नहीं थे, धीरे से कहे सांघोष निवासिना। एक बात बताओ प्रभु, हाँ उतना मारने आई सब तो ऐसा उतना आई, उसको आपने क्या किया? महतारी का स्थान दे दिया। तो जिस पूतना को आपने महतारी का स्थान दे दिया, जो केवल जहर पिलाने आई थी, दूध नहीं पिलाई, और जिन गायों का, जिन गोपियों का 1 वर्ष से दूध पी रहे हो, उनके लिए क्या सोचा है? और कुछ है आपके पास?
भगवान कहते हैं उनका तो जीवन का ऋणिया बन के रहूंगा। इस तरह से ब्रह्मा जी का मोह होता है और ब्रह्मा जी को भगवान ने कर दिया है। आगे बड़ी सुंदर सुंदर चक्का धेनुकासुर का भगवान ने उठाया। ये धेनुकासुर गधा के रूप में रहता था, बलराम जी ने उसका उद्धार किया। काली नाग को भगवान नाथ लेते हैं। गेंद खेलने की चर्चा भागवत में नहीं है, लेकिन विद्वान लोग इसको सजाते हैं। धेनुकासुर को मारने के बाद भगवान ने सोचा कि काली नाग का उद्धार करना है, लेकिन जिस दिन बलराम जी हमारे साथ लीला करने लगा, क्योंकि हो सकता है हम काली नाग को नाथ हो ये पटीदारी दिखाए कि ओ हजार तो बिना बलराम के ही याद भगवान ने बिना रामेण ही कृष्ण और गए काली नाग का उद्धार करने का मन बनाया। काली देह में कूदे, बार बार लोग दौड़े दौड़े गए, मैया मैया लाला काली देह में गया। यशोदा जी रुदन करने लगी है, हाय हाय अब क्या होगा। बलराम जी ने समझाया चिंता मत करो, हम बताएंगे। सबको बलराम जी समझाते हैं। भगवान काली देह में गए, कालिया नाग पुकार मार रहा है। कालिया नाग की पत्नियों ने देखा इतना सुंदर बालक आया, चले जाओ अभी मेरे स्वामी जगाएंगे। कहा जगाओ अपने स्वामी को, अभी इनको जगाएंगे फिर यहाँ से भगाएंगे। अब वो जागा ऐसे करके भगवान के चरणों में काटने लगा। भगवान कहते चल कालिया, तूने प्रणाम कर दिया। कस करके पकड़ लिया। भगवान कहते चल तूने गोद ले लिया। ऐसे करने लगे भगवान, तड़तड़ नसें टूटी, चढ़ गए उसके फल पर। जो जो फल ऊपर करता है उसी उसी फल को भगवान को चलते हुए नृत्य करने लगे। आकाश मार्ग से देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं और भगवान बढ़िया नृत्य कर रहे हैं। ता ता थैया ता ता थैया ता ता थैया, कन्हैया नाचे नाग फल फल। ता ता थैया ता ता थैया ता ता थैया, कन्हैया नाचे नाग फल फल। समय बहुत कम है, लीला बहुत ज्यादा है। नृत्य करते करते भगवान ने उसके मस्तक पर इतना चरण का ठोकर मारा कि रक्त निकलने लगा। और जब रक्त निकलने लगा, लहू लुहान हो गया, तो नाग की पत्नियां कहती हैं न्यायो ही दंड गोविंद। देखो यही समझना है। नाग की पत्नियां कहती हैं दंड देना भी आपकी न्याय प्रणाली है। हम लोग यही चूक जाते हैं। स्वस्थ शरीर है तो बढ़िया, बुखार चढ़ा तो भगवान को गाली देने लगे। नाग पत्नियां कहती है प्रभु जितना बढ़िया सुख देते हो उतने बढ़िया दुख भी देते हो परीक्षा के। अब ये तो बात अलग हो गई कि कहीं पूरे भारत वर्ष के विद्यार्थी कहें कि भाई पढ़ाई तो हो लेकिन परीक्षा ना हो, ये संभव है क्या? डिग्री मिलती है इसे। अरे भाई भक्ति करोगे तो कहीं न कहीं परीक्षा के लिए दुख होगा आपको। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति किया है। भगवान कहते हैं देवियों हम प्रसन्न हैं, क्या चाहती हो? कहा हमारे पति को छोड़ दो। भगवान ने कहा छोड़ दिया, तुम्हारी स्तुति से हम प्रसन्न हैं। नाग जैसे मुक्त हुआ फिर फुंकार लगाया। नाग पत्नियों ने कहा आप क्या चाहते हो? नाग ने कहा न्याय चाहिए। भगवान ने कहा न्यायाधीश से न्याय मांग रहे, हम तुमसे अन्याय का बदला ले रहे हैं, तुम हमसे न्याय मांग रहे हो। क्या न्याय चाहिए? महाराज आपने हमको काटना सिखाया कि नहीं सिखाया? भगवान ने कहा सिखाया। जहर दिया हमारे अंदर कि नहीं दिया? जहर दिया, तब क्यों मारते हो? आज हमारे अंदर अमृत दिए होते तो लोग तरसते कि सांप पाल लो, काट लेगा अमर हो जाएगी। भगवान ने कहा ए दुष्ट, तुझको मैंने जहर दिया, काटना सिखाया, तो तेरे रहने के लिए स्थान भी बनाया। क्यों नहीं रहते हो वहां? अच्छा सांप घर में न दिखाई पड़े तो मारा जाएगा। जहाँ तुम्हारा स्थान है वहां रहोगे। कहा महाराज वहां कैसे रहे? क्यों? आपके वाहन गरुड़ देवता खा जाएंगे। भगवान ने कहा आप नहीं खाएंगे। अब मेरे चरण का चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर बन गया है, अब जहाँ मिलेंगे तुमको प्रणाम करेंगे। ये तुम्हारा वाहन पास सदैव के लिए हमने दे दिया था। अब वो बेचारा सर 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 करते हुए रमणा द्वीप चला गया अपने पूरे परिवार के साथ। इसके पीछे कद्रू देवता की कथा अध्याय में दी गई है। आगे हमारे भगवान गौओं को बचाने के लिए दावानल से बचाते हैं। प्रलंबासुर का उद्धार किया। श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम। कृष्ण का नाम प्यारा रटो बाबरे, कृष्ण का नाम प्यारा रटो बाबरे, सतपति को
अब दो गोल बन गई, एक तरफ प्रलंबासुर एक तरफ बलराम, और सब लोग आनंद ले रहे हैं। और वो सोचने लगा कब मौका मिले कब लेकर के भाग जाए। अब एक बार भगवान हार गए तो भगवान ने भी खेलन में कोका को सिंगा, भगवान जी बने घोड़ा और भगवान भी चढ़ाए अपने पीठ के ऊपर। किसको चढ़ाए? अपने मित्र को चढ़ाए। और प्रलंबासुर के पीठ पर हमारे बलराम दादा चढ़े। अब एक फुर्ती से लेके भागा और जो हद था जहां तक जाना था बस आगे गए। भगवान समझ गए गड़बड़ कर रहा है। बलराम जी ने अपने मुक्का से मार मार के उसका काम तमाम कर दिया। खेल उड़ गए, भगवान चल गए। आगे वर्षा ऋतु का वर्णन है और शरद ऋतु का वर्णन है। जैसे वर्षा ऋतु का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया है, ऐसे भागवत बहुत सुंदर वर्णन किया गया है वर्षा ऋतु का वर्णन और शरद ऋतु का वर्णन। और इसके बाद वेदोगीत इत्यं सरस्वच्छलम पद्माकर सुगंधिना न्यवसत वायुना वायु सगोगोपाल रक्षिता पद्माकर सुगंधिना। वृंदावन की शोभा पद्माकर माने पद्माकर माने भगवती श्री लक्ष्मी स्वयं आकर के विराजती हैं और सुगंधित हो गई। वृंदावन में भगवान आज प्रवेश कर रहे हैं, इतनी बढ़िया शोभा है। यहाँ ये श्लोक श्रीमद् भागवत का प्राण है। कैसे भगवान प्रवेश कर रहे हैं? वरापीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवाशः कनककपुषं वैजयन्तीं क्षमालां रन्ध्रां वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति स्वपदनाम। नंगे पाँव श्रीधाम वृंदावन में रहकर भगवान ने 5 व्रत लिया। कभी जूता चप्पल नहीं पहना, कभी सिला वस्त्र नहीं पहना, कभी कोई हथियार नहीं लिया, कभी सोने चांदी के आभूषणों को वृंदावन में लेकर नहीं पहना। ये भगवान ने व्रत लिया। जमीन पर विश्राम किया, ये व्रत लिया है भगवान। स्वयं श्रीमन नारायण होकर के ये व्रत करते हैं। बरह कहते मयूर को, मोर पंख को भगवान लगाए हैं, टेढ़े खड़े हैं। कर्णयो कर्णिकारम, कान दुई कनेर का फूल या, और कभी इस कान में लगाते कभी इस कान में लगाते। वृंदावन वाले भक्त कहते हैं कि जो लीला करनी होती थी ना तो कनेर का फूल लेके गोपियों के ग्वाल वालों के बीच में इशारा करते, और जब बाएं कान में लगावे तो इसका मतलब भांडीर बन की ओर चलना है, और जब दाएं कान में लगावे तो इसका मतलब इधर अंगठ की ओर चलना है। ये उनका इशारा था। बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं और बांसुरी बजाने जा रहे हैं। और जैसे बांसुरी बजी वृंदावन में, गोपियां अपने अपने घरों में हैं, ऐसा गोपियों का मन भगवान में लगा रहता था कि बांसुरी के धुनी से गोविंद के समस्त लीलाओं का वर्णन एक गोपी दूसरे गोपी से करे। अक्षरवताम फलमिदम न परम विदाम, अपरम विदामा नहीं अक्षर बता। इन आंखों के मिलने का एक ही फल है कि नंदनंदन प्यारे श्याम सुंदर को बांसुरी बजाते हुए निहारे। अरे हम बेकार, हम बेकार। हम जब कन्हैया के बांसुरी को सुनने चलती हैं तो वो देखो हमारी सास, हमारे पति, पुत्र सब रोकते। अरे वो देखो, किसको देखे? बोले धर्म्यास मूढ़ मतयो पिहरिण्य में तदु या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्यतेनु रणितम सहकृष्ण सारा पूजा दधुर। वो देखो, हमसे अच्छी तो जंगल में रहने वाली हिरने अपने पतियों के साथ, अपने पुत्र के साथ, परिवार के साथ खड़ी होकर के नंदनंदन के बांसुरी को सुन रही है। हम तो बेकार हैं, ये मनुष्य का शरीर बेकार हो गया। पशु योनि में होते तो कोई रोक टोक। अरे वो देखो, ये बांसुरी क्या है? बांसुरी की कथा बड़ी है। वंशस्थो भगवान रुद्र, ये साक्षात भगवान शंकर बांसुरी है। वंशिका रुद्रांश। कहते हैं भोले बाबा ने कृष्णावतार में भगवती पार्वती से कहा, राम अवतार में हनुमान बनकर प्रभु के चरणों की खूब सेवा किया देवी। अब की बार वो बनेंगे कन्हैया, बजाएंगे बांसुरी तो मेरा
मन कहता है मैं बांस बन जाऊं। पार्वती जी ने कहा ये सब नाटक मत करो, न जाने कहा बांस बने पड़े रहोगे, न जाने के बांस कोई बांसुरी बनाएंगे। बोले बाबा ने कहा नारद जी से सलाह कर लेता हूँ। और नंद बाबा के पीछे बांस की कोठी है, उसी बन जाता। बांस की कोठी में नंद बाबा बांस बन गए हैं। पार्वती जी ने कहा ये सब नाटक करोगे? अरे जाना सहना पड़ेगा। बोले सह लूंगा। गर्मी सहनी पड़ेगी? बोले सह लूंगा। वर्षा सहना पड़ेगा? बोले सह लूंगा। पार्वती जी ने कहा कटना पड़ेगा। बोले कट जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा चलना पड़ेगा? जब जाऊंगा। छिदना पड़ेगा? भोले बाबा ने कहा देवी जो वर्षा गर्मी सहेगा नहीं, कटेगा नहीं, जलेगा नहीं, वो प्रभु की करुणा पाएगा नहीं। बांस पड़े पड़े ज्यादा गर्मी बरसी सह रहे हैं। एक दिन गोविंद मचल पड़े बांसुरी के लिए। तमाम बांसुरी यानी एक फूक लगाते पड़ जाते, सोने की चांदी की सब मचल रहे हैं, हमें बांसुरी चाहिए। रो रहे हैं, इतने में नारद जी आ गए। यशोदा मैया ने कहा लाला बांसुरी। नंद बाबा भी देखो ना नारद जी। नारद जी ने कही बताओ तुम्हारे घर के पीछे कोई कोट है क्या? बोले हाँ है तो सही। बोले उसमें कोई बांस है? बोले हाँ है। अरे वो न जाने कितने दिनों से है, उतना ही बड़ा रहता है, लगड़ता है, दबड़ता है, वो बड़ा सुंदर है और उसकी सुंदरता के कारण हम लोगों ने आज तक काटा नहीं। नारद जी ने कहा उसी को ले आओ। तो बाबा गदगद हो गए। बांस कट करके आया, बढ़िया सुंदर बांसुरी बजी। और जब गोविंद ने मुखार बिंद में रखा, जैसे आप लोग मंदिर बनाते, मंदिर में मूर्ति रखते तो भगवान श्याम सुंदर का मुखार बिंद ही मंदिर है, बांसुरी शिवलिंग है। और जैसे फूंक लगाया मानव प्रतिष्ठा हो गई। अब वो बांसुरी बज रही है, गोपियां घर में। अच्छा आप लोगों ने अपने अपने छत पे एंटीना लगाया, टीवी तो घर घर पे। हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा है एंटीना की संस्कृत क्या है? महाराज जी ने कहा कलिध्वज, कलयुग का झंडा। सबके मकान पर रहेगा। तो आप लोगों ने टीवी लगाया, उसको बिजली से जोड़ रखा है, उसको ऑन करते हो, फिर रिमोट लेकर के चैनल बदलते हो। और यहाँ प्रत्येक गोपी के नेत्र में दूरदर्शन है, वहां कोई रिमोट नहीं है। प्रत्येक गोपी के नेत्र में दूरदर्शन है, टीवी है, कोई चैनल बदलना नहीं, एक ही चैनल है और एक ही चित्र आता है हमारे श्याम का, और कोई चित्र नहीं, एक चित्र। बांसुरी बज रही है वहां और गोपियां अपने घर में कैसे देख रही हैं, उस बंसी निनाद के सहारे भगवान को कैसे निहार रही हैं। श्याम जी का गोपियां निहारे मधुर मुरली धुन में। श्याम जी का गोपियां निहारे मधुर मुरली धुन में। श्याम जी का गोपियां निहारे मधुर मुरली धुन में। श्याम जी का गोपियां निहारे मधुर मुरली धुन में। गोपी है ठाड़ी अपने अंगन माँ, गोपी है ठाड़ी अपने अंगन माँ। बंसी बजावे श्याम वृंदावन माँ, बंसी बजावे श्याम वृंदावन माँ। तन मन धन सब वारे मधुर मुरली धुन में। तन मन धन सब वारे मधुर मुरली धुन में। श्याम जी का गोपियां निहारे मधुर मुरली धुन में। श्याम जी का गोपियां निहारे मधुर मुरली धुन में। ये लीला भगवान ने संपन्न किया। हमारे अन्य विद्वानों ने थोड़ा यहाँ आनंद भी लिया। शाम को भगवान गौचारण करके बंसी बजा के लौटे तो गोपियों ने कहा मुरहर रंगन समय महापुर बंसी रमम। रसोई के समय बांसुरी न बजाया करो। भगवान ने कहा रसोई से और बांसुरी से क्या मतलब? एक गोपी ने कहा भगवान जब बांसुरी आपकी बज जाती है तो सूखी सूखी लकड़ियों में रस उत्पन्न हो जाता है। अब वो रसीली गीली लकड़ियों से रसोई कैसे बनाए?
एक नारी ने कहा हमारे सामने तो और समस्या, कल मैं अपने पति को भोजन परोस रही थी, उसी समय बांसुरी बज गई तो ध्यान तो बांसुरी में चला गया, उन्होंने हमसे दान मांगा, हमने एक बाल्टी पानी उनके खो दी। मनमोहन से विनती इतनी कि रसोई समय बांसुरी न बजानी। इस तरह से भगवान ने अनुष्ठान किया। आगे बड़ी सुंदर चर्चा चीर हरण की है। एक लीला भगवान ने ऐसी कर दी कि कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी उसमें लटक जाते, कुछ लोग भटक जाते, कुछ लोग भटक जाते। हे मंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारी का, नंद बाबा के गांव की छोटी छोटी कुमारी कन्या यमुना जी के किनारे जाती है और बालू की मूर्ति बना के कहती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यरीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी देवी की पूजा करके कहती है, हमें नंद नंदन पति के रूप में प्राप्त करें। एक दिन भगवान आए और सबके वस्त्र को छुड़ा लेते हैं। यहाँ थोड़ी बात हम निवेदन करेंगे, समझ लेना चाहिए। इस लीला में भगवान को यदि आप भगवान मानते हो तब तो कोई शंका नहीं है, वो तो ईश्वर है। यदि उनको सामान्य बालक माना जाए तो 6 वर्ष की उम्र में ये लीला हुई। वो गोपियां इतनी छोटी छोटी हैं, कोई 6 साल की, कोई 7 साल की, कोई 8 साल। सबसे बड़ी विशाखा जी 8 साल की, राधा जी 7 साल। इतनी छोटी छोटी कन्याएं, उनको ज्ञान ही नहीं है। किसी दिन सारे कपड़े निकाल के नहा लेती हैं और किसी दिन सारे कपड़े पहन के नहा। उनको क्या कपड़ा निकाला तो भगवान आए। दूसरी बात ये भी है, ये गोपियां वस्तुतः नित्य सिद्धा है, ये सामान्य नहीं है। इन गोपियों ने जो पूजा पाठ किया है, वो पूजा पाठ उनका इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। वेदांत में जो 2 वस्तु बताई गई है, विक्षेप और आवरण, ये विक्षेप पूजा पाठ है। अब भगवान ये आवरण भंग लीला कर रहे हैं, उनकी परीक्षा लेंगे। अच्छा देखिए, दोनों अवतारों में देवी पूजन की चर्चा है। हमारी माता जानकी भी गौरी पूजन करती है और बाद में उनको आशीर्वाद मिला, मन जाहि राजो मिले शोभर शाह सुंदर शाह। देवी जी का पूजन किया तो देवी जी प्रसन्न हुई। आप चौपाई पढ़ते हो, जय जय गिरिवर राज किशोरी पूजन किया और वहीं प्रेम से प्रसन्न हो गई। तो रामावतार में देवी जी की स्तुति किया, देवी जी प्रसन्न हुई और भगवान को वर प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा। कृष्णावतार में पूजा किया कात्यायनी की, पूजा किया देवी की, प्रकट हो गए देवा जी। यहाँ देवी जी ने प्रकट, यहाँ साक्षात भगवान प्रकट हो। मानो भगवान ने सिद्ध कर दिया, यहाँ की पूजा बहुत ऊंचाई पर है, ये ऊपर उठ चुकी है। अब इनको हमें आवरण हटा करके दर्शन देना चाहिए। और ये कि प्रथा भी उस समय ठीक नहीं थी। कोई भी नारियल नग्न होकर के नदी में स्नान करती है या स्नान घर में ही, तो वरुण देवता लज्जित होते ही इस प्रथा को भी मिटाना था। भगवान ने वस्त्रों को चुराया है। गोपियां कहती है हमारे वस्त्र दे दो। भगवान कहते हैं आओ ले जाओ। नहीं दिया तो क्या करोगी? तो कहती है शिकायत करूंगी। किससे? कंस से। भगवान ने कहा तो पहले शिकायत करो, इसके बाद हम कपड़े दे। नहीं नहीं महाराज गलती हो गई, अब हम निकले कैसे? भगवान ने कहा क्यों? महाराज ठंडी का महीना है, मैं नंगी हूँ। भगवान ने कहा गई कैसे थी? महाराज गई थी तो यहाँ कोई नहीं था। आप कौन है? अब आप हो। भगवान कहते हैं बस तुमको यही बताने आया हूँ। तुम गई हो तब भी मैं देख रहा था, आओगी तब भी मैं देखूंगा। और ऐ पगली, जहाँ तुम नहा रही हो वहां भी मैं हूँ। मैं कहा नहीं, भगवान कहा नहीं है। और भगवान से कोई जीव छिप करके कहा जाएगा? कड़कड़ में जब उनकी सत्ता है, इसीलिए कबीर कहते हैं घूंघट का पट खोल। घूंघट खोलने को नहीं कहते, ये कपट का जो पट हम लोगों ने धारण कर रखा है, इसको खोलने के लिए है। और जब गोपियों को भगवान ने ऐसा ध्यान दिया तब तो वो कृष्ण ये कृष्ण, ये कृष्ण ये कृष्ण। गोपियां बाहर आती हैं। भगवान ने कहा कपड़े ले लो। गोपियां जब भगवान देखने लगी तो किसका कपड़ा कैसे पहनेगी? महाराज अब हमें नहीं चाहिए वस्त्र। भगवान कहते हैं तुम्हें नंगी नहीं देख सकता, ले लो। गोपियां कहती महाराज फिर आवरण, फिर वही परेशानी। भगवान ने कहा अब मैं दे रहा हूं, मेरे हाथ का प्रसाद
होता है एक बार शरीर से किसी के भी आवरण हट जाए। आपने रामलीला किया, हाथ जोड़कर कहती है भगवान कब आप रासलीला करोगे? भगवान ने कहा शरद पूर्णिमा को, और संयोग देखिए आज शरद पूर्णिमा है। अब इस समय लग जाएगी पूर्णिमा, इस समय पूर्णिमा लग जाएगी, बहुत लोग आज ही शरद पूर्णिमा मनाएंगे। गोपियों को निहार करके भगवान वहां से आए हैं और गाय चलाने के लिए ब्राह्मणों के गांव में चले गए। ये भी पत्नियों पर कृपा किया। ब्राह्मण लोग भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि तो भूख लगी है। गए, बोले पंडित जी हमारे भगवान भुखाए हैं। पंडित जी ने कहा स्वाहा। अरे बोले हमारे लाला को भूख लगी है, उनको स्वाहा से नहीं मौका। दौड़े दौड़े आए महाराज, किसी पंडित जी ने ध्यान नहीं दिया। भगवान ने कहा उनकी पत्नियों के पास, ब्राह्मण की पत्नियों के पास में ग्वाल वालों ने कहा वो सब सुंदर सुंदर व्यंजन सिखाया है, खाने पीने का सामान लिया आई है। भगवान ने सबका वंदन किया और सबके हाथ का प्रसाद लिया। पूरी रात्रि रह गई है, सवेरे चलने लगी। गोविंद ने कहा माता जी जा रही हो, जा तो रही हो, लेकिन हमारे आचार्य जी शास्त्री डंडा लिए खड़े होंगे। क्यों डंडा लिए खड़े होंगे? अब रात्रि यहाँ रह गई। भगवान कहते हैं डंडा लिए नहीं खड़े होंगे, सब दंडवत करेंगे, जाओ तो। और जब लौट लौट करके ब्राह्मण पत्नियां आती हैं तो सचमुच में प्रत्येक ब्राह्मण को अपने पत्नी के स्वरूप में गोविंद का दर्शन हुआ। कहते हैं बेकार है ये वेद पढ़ना, बेकार है ये कर्मकांड, धन्य तुम हो कम से कम भगवान के मंगल में स्वरूप का दर्शन करके आ रही हो। इस तरह से किया है। ये की पत्नियों को भगवान ने निहार किया। आगे दीपावली का दिन हमारे भगवान के देखा है यशोदा मैया बढ़िया सुंदर सुंदर कचौड़ी पकौड़ी लड्डू बनाए हैं। पूरी छान नहीं है, बोले बड़ी भूख लगी है। बोले बेटा आज तो बाबा बाबा, आज बाबा बाबा। कौन बाबा? बोले यार पूजा करनी है। किसकी पूजा? हमसे न पूछो, जाओ नंद बाबा से। नंद बाबा के पास भगवान गए, बोले आज किसकी पूजा? नंद बाबा ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्र, आज के दिन हम बाल इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र कौन है? नंद बाबा ने कहा बेटा तो इंद्र को नहीं जानता, वो वर्षा करने वाला देवता है। वर्षा करेगा, घास होगी, गैया खाएगी, गैया दूध देगी, दूध तू पिएगा, और ना करो पूजा बाबा तो। अरे वो तो वर्षा नहीं होगी। भगवान ने कहा बंद करो ऐसे घुसा देवता की पूजा। अरे कर्मणा जाए थे जंतु कर्मणे मिली है, तो इनको तो ड्यूटी मिली हुई है, इसमें इंद्र क्या करेगा? पूजा करनी है तो हमारे गोवर्धन की कर लो। अच्छा गोवर्धन की पूजा में क्या लगेगा? बोले जो इंद्र की पूजा में। बड़े बूढ़े लोगों ने कहा ये नंद का छोरा तो परंपरा बंद करा रहा है। नंद बाबा ने कहा हम अपने लाला की बात मानेंगे, भाई नहीं फायदा करेगा तो फिर इंद्र की पूजा करेंगे। अब घर घर में कड़ाही चढ़ने लगी, सुंदर सुंदर व्यंजन बना और छकड़े पे लाद लाद करके लोग चले गोवर्धन की ओर। 5 श्लोकों में गोवर्धन पूजा की चर्चा है। और हमारे विद्वान लोग तो बड़ा उत्सव करते हैं आज के दिन, तो पता नहीं कहाँ से पूरा लगवाते हैं और बड़ा सुंदर सब करते। एक दिन उनका उसी में जाता है। चलिए वो सब सामर्थ्यशील है, लेकिन वर्णन थोड़ा सा ही है। लोग पहुंच गए हैं, मानसी गंगा प्रकट किया, स्वयं भगवान गोवर्धन बन गए। लाओ गोपियों, थाल का थाल प्रसाद प्रभु पाने लगे। यशोदा जी चक्कर में पड़ गई, जैसे गोवर्धन वैसे हमारा होना। कभी उधर देखे कभी इधर देखे। क्या देखती है भैया? लाला कुछ मामला है। भगवान ने कहा नहीं हमारा मित्र है ना, हम दोनों एक ही दादा है, इसमें शंका न करो। लाओ अब यहाँ पुरुष वर्ग जो बैठे उनसे एक निवेदन करें, जब भोजन करने बैठो तो किसी वस्तु का स्वाद लेके प्रशंसा करें। सब्जी बढ़िया बनी, चटनी बढ़िया बनेगा तो बनाने वाले का हृदय गदगद हो जाता है। अगर इनको बनाए आए भोजन करके चले गए तो बेचारी सोचती है बनाते बनाते मर गई या इनको अच्छे। कोई प्रशंसा कर दो। भगवान प्रसाद पा रहे थे, अरे बोले हलवा किसका? गोपी ने कहा हमारा। इंद्रवा तो भक्तों से लेता था, को प्रशंसा यह देवता की। अरे पकौड़े किसकी? हमारी। अरे चटनी, अब तो गोपियों ने कहा इंद्र जाए चूल्हे भाड़ में, यही देवता बढ़िया। वो तो इतने दिन से पाते चला गया, कभी प्रशंसा नहीं किया। ग्वाल वालों ने कहा लेकिन क्या बोले प्रसाद नहीं मिला। और जब तक उस ग्वाला ने कहा प्रसाद नहीं मिला तब तक उसके मुंह में एक लड्डू आया। अब तो जो ग्वाला मुंह खोले उसके मुंह में, किसी के मुंह में लड्डू, किसी के मुंह में हलवा, किसी के मुंह में पकौड़ी। अरे बोले इंद्र को छोड़ो, या वहां तो हाथ फैलाना पड़ता था, खाली मुंह खोल दो बस। इंद्र को क्रोध आया, क्योंकि इंद्र ने इंद्राणी से कहा आज मेरा भोजन
ग्वाल बाल पूजा करेंगे तो वहां बना नहीं, यहाँ पाया नहीं। तो बताओ क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? अब इतना क्रोध आया, सांवर्तक प्रलयकालीन मेघों को बुला करके कहा मूसलाधार वर्षा करो। वर्षा होने लगी, सब घबराया, अब क्या होगा? भगवान ने कहा चलो गोवर्धन पहाड़ उठावे। अरे महाराज बिना सिर पैर की बात करते हो, कहीं 7 कोस का पहाड़ उठने वाला है? बोले भाई मेहनत करने में क्या जाता है? ग्वाल बालों को लेकर के भगवान गए, बोले आंख मूंद के जोर लगाओ। सबने नेत्र बंद किया। भगवान ने धीरे से गोवर्धन पर्वत से कहा उठो, तुम रामावतार से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। ये वही पहाड़ है। हनुमान जी महाराज लेकर के गए, मुहूर्त जा रहा था तो बालुका का शिवलिंग बना करके रामेश्वरम की स्थापना हो गई। ये पाषाण रोने लगा, प्रभु हमें के स्पर्श करोगे? भगवान ने कहा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन। चलो तुम गोवर्धन बन के पड़े रहो। इस रहस्य को समझते ही गोवर्धन हल्का हुआ। भगवान ने एक उंगली पर उठाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गोवर्धन धारी भगवान की। ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लकड़ी लगा दी। मानो कथा संदेश देती है, आपके जिंदगी का पहाड़ तो भगवान उठाए हैं, लेकिन अपने कर्म का डंडा लगाना, कर्म की लाठी लगाओ। याद रखना, कर्म का घमंड न हो। तीसरे दिन ग्वाल वालों ने कहा लाला अब थोड़ी उंगली खींच लो, हम लोग लाठी लगाए ही हैं। भगवान ने कहा अच्छा। और जैसे भगवान ने उंगली ढीली किया, सारी लाठी चापा आई। ये जितना मनसुबा किए हो सब भगवान की कृपा पर है, इसलिए कभी कर्म का घमंड मत करना। गोपियां क्या कहती हैं? जितनी गोपियां थी कहती है बाप रे बाप, आज से इसके घर में जाने दो, इतना मटका फोड़ने दो, और जितना माखन खाने दो। माखन न खाया होता तो पहाड़ कहां से उठा? ये बेचारी समझ रही है हमारे माखन मिश्री खिलाने का नतीजा है ये इतना बड़ा पहाड़ उठाया। बेचारा इंद्र परेशान होकर चरण में आया और 10 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति किया। भगवान ने क्षमा किया और इसी समय मौका मिल गया ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज गलती ज्यादा हमारी की, इंद्र की। भगवान ने कहा मतलब? बोले हमने तो इतने किया, ग्वाल वालों को चुराए के ले गए और इंद्र तो मूसलाधार वर्षा करके सर्वनाश करने में लगा था, तो इसको 10 श्लोक में आपने क्षमा कर दिया, हमें 40 श्लोक कहना पड़ा और आप बिगड़े भी। भगवान ने कहा ब्रह्मा तुमको लगता है कि इंद्र का अपराध ज्यादा है? बोले मेरा तो है नहीं, हमारी गलती इतना कि ग्वाल वालों को चुरा के बंद कर दिया और इंद्र को सत्यानाश करने में लगा था। भगवान ने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा 125 वर्ष के लिए मैं धरती पर आया, उसमें 1 वर्ष तूने हमारा नष्ट कर दिया। तुमको पता है इन ग्वाल बालों गोपियों के लिए ही मैं धरती पर आया हूँ। 1 वर्ष तुमने हमको ग्वाल बालों से दूर रखा और धन्यवाद देता हूँ इंद्र को। भले मूसलाधार वर्षा होती थी लेकिन ग्वाल बाल हमें देख रहे थे, हम इनको देख रहे थे, हम अपने भक्तों के बीच में खड़े थे, इसलिए धरती को भारी जाती है। इसी समय सुरभि माता प्रकट होती है और भगवान का अभिषेक करती है और यही हमारे भगवान का नाम पड़ा गोविंद। गाम विंदती रक्षति गोविंदा, बोले गोविंद भगवान की जय। गोविंद भगवान का नाम पड़ा है और धरती देवी चली गई है और इधर ग्वाल बालों को भगवान वैकुंठ का दर्शन कराने ले गए। ग्वाल बालों ने कहा वैकुंठ दिखा दो, सबको स्नान कराया ले गए वैकुंठ में, अपने तो चले गए गद्दी पर बैठे। ग्वाल बाल दौड़े, वो अपना लाला, वो अपना कन्हैया, और जब दौड़े तो वहां के पार्षदों ने बोला रुकाओ, ये वृंदावन थोड़े, तब यहाँ नहीं मिल सकते। ग्वाल बाल सिसक के बोले लाला वृंदावन ले चली, चूड़े भाड़ में जाए वैकुंठ। हम तो वहां अपने लाला को निहारे और देखे और खेले और साथ चले। अरे जाए वैकुंठ की मर्यादा हमें नहीं चाहिए, हमें तो मेरा लाला और अपना वृंदावन अच्छा लगता। भगवान सबको ले आए। अब आगे रासलीला जो समय बचा है, आइए रासलीला का आनंद लेते हैं। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्पल मल्लिका निक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासता। योग माया का सहारा लेकर के इसी सर्व पूर्णिमा को आज ही के दिन भगवान ने रासलीला करने का लिखा है। शरदोत्फल मल्लिका, शरद ऋतु में मल्लिका, मल्लिका वसंत ऋतु में फूलती है। शरद ऋतु में कहां से आ गई? मानो शरद ऋतु में वसंत का
योग माया उपासना का बड़ा कार्य है। भगवान शब्द से रासलीला को प्रारंभ किया, इसमें कोई शंका न करे। देखो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। रासलीला का आनंद लिया जाए जो समय में चाहे। एक लीला और भगवान की रासलीला के पूर्व हुई। अर्धरात्रि को नंद बाबा चले गए वरुण देवता स्नान करने यमुना जी में। वरुण देवता उनको पकड़वाए लिए। हल्ला हो गया, नंद बाबा गायब। और जब नंद बाबा गायब तो भगवान गए, बोले क्यों वरुण तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बाप को पकड़वा लिया। वरुण देवता ने कहा भगवान बहुत मन था कि वृंदावन में चले आपका दर्शन करें, इतना काम आपने दे दिया कि फुर्सत नहीं मिलती। हमने सोचा बाप को पकड़ो तो बेटा छुड़ाने जरूर आएगा, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। रासलीला में इतना सुंदर वर्णन है, जो गोपी जहाँ है और जैसे बांसुरी की ध्वनि सुनती है वैसे चल देती है। ये रासलीला नहीं है, भगवान की खास लीला है। सबसे पहले ब्रह्म वैवर्त पुराण में रासलीला की चर्चा है। वह हल्लीसक शब्द है। ये हल्लीसक शब्द से ही लास बना और लास से रास बना, लासो रासा। संस्कृत में लास माने उल्लास, नाचना, और उर्दू में लास माने बताना नहीं है, सबको पता होगा। यही है हमारे यहाँ उल्लास माने नृत्य करना है, और संप्रदाय में लास का अर्थ होता होता है। इसी लास को रास और इसी रास को डांस, ये अंग्रेजों ने हमारे नकल, बहुत शब्द हमारे चुराए हैं अंग्रेजों ने, उनको नहीं पता था। अब ये डांस लीला क्या है भगवान जाने, लेकिन रास लीला तो वस्तुतः सबका प्रवेश इस लीला में नहीं हो सकता है। जिसका हृदय भक्ति से लबालब भरा होगा वही रासलीला में प्रवेश पाएगा। भगवान शब्द से प्रारंभ करके कहते हैं कोई शंका न करे। उस रात्रि में मल्लिका फूल के बीच में योग माया का सहारा लेकर के, और जैसे निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, जैसे वो अनंग वर्धन गीत गाया, बांसुरी के माध्यम से गोपियां चल देती हैं। एक गोपी गाय धो रही थी, धोना बंद कर दिया। दोहन हित्वा समुत्सुकाः, दोहनी लिए चल दिया। कोई गोपी आंगन लीप रही थी, हाथ में गोबर लगाए लगाए चल दिया। कोई गोपी रोटी बना रही थी, आटा गूंथ रही थी। कोई पति की सेवा कर रही थी, सेवा करके बंद कर दिया, चल दिया। कोई पटलोई चढ़ा के भोजन बना रही थी तो चल दिया। एक गोपी के सास ने कहा तू कहाँ जा रही है? काले हीर के काले पना पर कामरी वाले पर क्या मरी जाती? अरे कहा ब्याउर की उनकी पर पीर को मांस समाज में जाता। तुम्हें क्या पता है, जाके लगा स्वयं जानत है, पर पीर पर आए की जानत को है। बंद कर दिया, ध्यान किया, दिव्य रूप धारण करके आ गई। एक शंका हुई, क्या जिन जिन गोपियों ने जो जो कार्य करना छोड़ दिया था, क्या वो कार्य अधूरा रह गया? नहीं नहीं, सारे कार्य। कहीं गोपी बनकर भगवान आंगन लीपने लगे, कहीं गोपी बनकर भगवान दूध पिलाने लगे, कहीं गोपी बनकर भगवान रोटी बनाने लगे। इसी दिन इकट्ठा लोग बैठे तो भगवान ने पूछ दिया शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम लोगों की गोपियां कहाँ थी? सब वालों ने कहा हमारी गोपी तो हमारे पास में थी। सच्चे अर्थों में शरीर से तो गोपियां रह गई पति के पास, और आत्मा से पहुंच गई परमात्मा के पास। आत्मा परमात्मा से मिल गया और शरीर शरीर से
बहुत अच्छे हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह व्रजस्य नामयम् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान कहते हैं देखिए इस शब्द को सुनने के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तरसते हैं। ये शब्द भगवान के लिए है, लेकिन भगवान कहते हैं स्वागतम, हमारा स्वागत कैसे है? ब्रज में तो सब ठीक है ना? अरे इतनी रात्रि में आए हो, ये निसन्नेखा महाघोर आ रही है भयंकर रात्रि, तुम अच्छे नहीं हो। भगवान पतिव्रता नारी को रात्रि में पति और पुत्र को छोड़ के आना चाहिए। लगे पतिव्रता का उपदेश देने गोपियां सुनने लगी और सुनते सुनते गोपियों ने रुदन करना शुरू किया। गोपियों के कज्जल विस्तृत नेत्र से अश्रुबिंदु गिरने लगे और वो आंसू जब उनके वक्षस्थल पर आए हैं, वक्षस्थल पर लगी केसर है, जब केसर और नेत्र के आंसू एक मिले तो उन आंसुओं का रंग भी रक्तवर्ण हो गया है। तो लगता है कि जैसे गोविंद की गोदी ने गोपियों के वक्षस्थल पर कुंत का भाला का प्रहार कर दिया। गोपियां खड़ी हैं, भगवान को देख रही हैं और अपने चरण नख से धरती को पड़े गोपियां कहती हैं महाराज क्या कहते हो आप? हम पतिव्रता नहीं है, हमने किसको छोड़ा है? ना हमने पति को छोड़ा है, ना हमने पुत्र को छोड़ा है, ना हमने परिवार को छोड़ा है। मैं वहां भी हूँ और यहाँ भी हूँ, बल्कि मैंने परिवार को आपसे जोड़ा है, मैंने किसी को छोड़ा है। याद रखना, इन गोपियों की समता में बड़े बड़े संतों को भी नहीं लिया गया, क्योंकि महात्माओं को तो परिवार का परिचय देने में बड़ा कठिन होता है। कभी कभी अपने परिवार का परिचय नहीं देते कि कहीं लोग ये जान जान किए बहस करें। और गोपियां तो पति के साथ रहकर, पुत्र के साथ रहकर, सबके साथ रहकर के भगवान को आराधना करें। महाराज ने किसको छोड़ा? एक गोपी ने कहा गोविंद आपने हमें संसारी समझ लिया, यदि मैं संसार की नारी होती तो सच धज के आई होती गोविंद, ये मेरे हाथ में गोबर न लगे होते। ये गोबर लेकर के। अच्छा बताइए, आप लोग बताइए, आजकल हम लोग भी चलते हैं तो सच समझ के कहीं चलते हैं, देवियां भी चलती हैं, और उस समय गोपियां जब चली हैं तो गोपियों को अपने कपड़े का ध्यान नहीं है। एक गोपी तो लिखा है भागवत में, अस्त व्यस्त धड़ा नहा करके कपड़े पहनने जा रही थी तो उल्टा पुल्टा पहन लिया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। एक संत कहते हैं एक गोपी तो कजरोटा उठा के काजल लगाने जा रही थी तो एक हाथ में लगाया, कजरोटा ली नीचे। ये क्यों हुआ? इनको स्मरण ही नहीं है शरीर का, शरीर तो वही है, ये क्यों हुआ? अच्छा सही बताओ, इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, कोई माता रोटी बना रही और उसी समय मृत्यु आ जाए तो रोटी बना के मरेगी? मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। बस यही तो बात है, परमात्मा का बुलाना और मृत्यु का आना एक है, इसलिए कोई रुक नहीं पाई और रुको वहां। महाराज हमको संसार की बात कह रहे हो, ये देखो मेरे कपड़े देखो, ये देखो मेरे हाथ में दोहनी है, ये देखो मेरे हाथ में आटा है। और गोपियों के जब इस प्रणय भाव को भगवान ने देखा तो गोविंद रीझ गए और रासलीला करने जा रहे हैं। एक एक गोपी के बीच में एक एक कन्हैया अंगना मंगला चांतरे माधवो 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 चांतरे अंगना इत्यमा कल्पिते मंडले मध्यना संजगऊ वेणुना देवकी नंदना अंगना मंगना। अंगना माने गोपी, और गोपियों के मध्य में गोविंद क्रीड़ा करने लगे। भागवत में तो नहीं लिखा है, लेकिन संत लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि भोले बाबा भी रासलीला देखने आए तो उनको प्रवेश नहीं मिला। एक गोपी खड़ी थी, केवल नारियों का प्रवेश। भोले बाबा ने कहा बहुत मन बना के आया कि लाला की लीला देखेंगे। पार्वती अब क्या होगा? पार्वती जी ने कहा अब क्या होगा? उन्होंने किसी तरह से ले चलो। अरे कैसे ले चलो? हमको भी साड़ी पहना के ले चलो। बाबा को साड़ी पहनाया तो प्रवेश तो पा गए, लेकिन हमारा लाला भी कम खिलवाड़ी नहीं है। भगवान ने कहा जो गोपी जहां से आई है अपना परिचय दे। राधा रानी खड़ी हो गई, मैं सामने से, लक्ष्मी जी खड़ी हो गई, मैं वैकुंठ से, धीरे धीरे नंबर आया, पार्वती जी खड़ी हुई, मैं कैलाश से। बगल में कौन? पार्वती जी ने कहा मेरी बहू रानी।
बहुरानी परिचय दे, परिवार नहीं नवेली दुल्हन कौन सा परिचय? अच्छा कौन, छोटकी की बड़की? पार्वती जी का बड़े का तो विवाह नहीं हुआ, खड़ा का कहाँ विवाह हुआ? छोटकी में तो हरिदी सिद्धि कौन है? मगर उसमें भी छोटकी। भगवान ने कहा हम तो मुंह देख ले। अच्छा 10 साल के भगवान है, कोई बहुत उम्र है नहीं, चले गए देखने और ऐसे घूंघट उठाया, बोले बाबा। भोले बाबा ने कहा लाला तेरी लीला में खींच लिया है, अब क्या करे? भगवान ने कहा बड़ा अच्छा किया। ये लोकोत्तर भक्तों के लिए हृदय में नित्य होने वाला है, रास करने जा रहा था, आप ना आते हो अधूरा रह जाता। आज से आपको इसी स्थल पर रासेश्वर के नाम से स्थापित करेंगे। भगवान का नाम रासेश्वर हुआ है। दिन भर आपको वृंदावन जाए तो लीला स्थल का दर्शन करें। दिन भर भोले बाबा शिवलिंग के रूप में होते हैं, रात्रि में उनका स्त्री का श्रृंगार कर दिया जाता है। लीला चल रही है और गोपियों को अहंकार हो गया, ये कन्हैया तो काठ की पुतली हो गया। एक गोपी ने कहा मेरे पैर टूट गए, भगवान ने कहा ठीक कर। एक गोपी ने कहा हमको अकेले में ले चलो, वो हमारी रासेश्वरी युगेश्वरी श्री राधा रानी, अकेले में भगवान ले गए। देवी क्या है, हमारा अब नहीं चला जा रहा है, न पा रहे हम चल तुम गया, अब नहीं चला जा रहा है। भगवान दिखा तो आओ कंधे पर बैठो, और जैसे कंधे पर बैठने चली भगवान हो गए अंतर ध्यान। अब राधा रानी कहती हैं हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय संगिरी। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, कहाँ हो, कहाँ हो? इधर राधा रानी कहाँ हो करती है, इधर गोपियों ने देखा हमारे बीच से भगवान गायब। अब गोपियां ढूंढ रही है, कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी तू बता, हे वृक्ष तू बता, हे आम तू बता, हे कटहल तू बता, हे पीपल तू बता, मेरे नंद नंदन कहाँ है? अच्छा ये वृक्ष कहाँ उत्तर देने वाले? तो तुलसी थोड़ी सी हिल गई तो गोपियां कहती है हमारी सवती कहे बताए, कहती है हमें नहीं पता है। ढूंढते 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 आगे गई तो देखा 4 पांव का चिन्ह है, अनया आराधिता नूनम, यही राधा शब्द आया है। हालांकि यहाँ आराधिता है। देखो किसी सौभाग्यवती गोपी को लेकर के भगवान यहाँ आए हैं। यहाँ 4 चिन्ह और आगे बढ़ी तो देखा राधा रानी हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ कर रही है। राधा रानी से मिली है, महारानी आपकी स्थिति कैसी? कहा जो तुम्हारे हृदय में घमंड आया वो हमारे हृदय में भी आया, और जैसे तुम्हें छोड़ दिए हमें भी छोड़ दिए। देखो और गोपियों को हुआ अभिमान और राधा रानी को हुआ मान। मान और अभिमान में अंतर है। सब ने मिल करके कहा चलो हम कोई भगवान की लीला करें, और लीला करेंगी तब वो प्रकट हो गए। अब तो एक नंद बन गई, एक यशोदा बन गई, एक ने ओढ़नी तान लिया, देखो मैंने पहाड़ उठा लिया। एक गोपी दूसरे गोपी के चोटी को पकड़ कर कहती है ओ देखो मैंने काली नागनाथ ली। लीला करते करते थक गई, भगवान नहीं आए। अब गोपियां कहती हैं चलो गीत गाया जाए। तो ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 30वां अध्याय बहुत सुंदर है। इसको गोपी गीत कहते हैं, कनक मंजरी छंद है। कहते हैं अर्धरात्रि को कोई ये गोपी गीत 5 बार पढ़ करके विश्राम करे तो 6 महीने में उसको रासलीला का दर्शन हो जाता। गोपियां गीत गाती है, भगवान से कहती है प्रभु कहाँ चले गए, इतनी रात्रि में छोड़कर हमें कहाँ चले गए। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः, ये हमारा वृंदावन वैकुंठ से अच्छा है, क्योंकि वैकुंठ की धरती पर मड़ियों का फर्श बना है, और उस फर्श के ऊपर आप चरण रखते हो तो चिन्ह नहीं बनता है, और वृंदावन की पावन धरती धूली में आपके चरण का चिन्ह बन जाता है। अरे वो देखो अत्र इंदिरा, ये इंदिरा घूम रही है यहाँ। कौन इंदिरा?
इंदी ऐश्वर्य धातु है, इंदम ऐश्वर्यम लक्ष्मी। ये देखो लक्ष्मी जी घूम रही हैं। हे प्रभु, आपके विरह में हम सब परेशान हो रही हैं। आपको इसी तरह अपने विरह में मारना था तो आग से क्यों बचाया, नाग से क्यों बचाया? कसाई के बकरे की तरह, जैसे कसाई के बकरे को कोई देख नहीं सकता और बाद में वो उसे काट डालता है। भगवान ने मानो गोपियों के हृदय में प्रकट होकर पूछ दिया, तुम्हें घमंड हो गया तो मैं क्या करता? गोपियां कहती हैं, मैं मानती हूँ हमें घमंड हो गया, तो घमंड के कालिया नाग को भी नाथना आपको आता है। पाणी पाणार्पितम ते पदाम्बुजम वो सब स्वर से रोने लगे। हमें स्वर से रोना कैसा होता है? 10-5 देवियां एक स्वर से गावे ये तो समझ में बात आती है, लेकिन रोना भी स्वर से होता है क्या? हाँ होगा। कैसे? जब सबका लक्ष्य एक ही हो। तो ये संसार के लिए नहीं रो रही है, परिवार के लिए नहीं, पुत्र के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, ये किस लिए रो रही है? कृष्ण दर्शन लालसा। एक लालसा है श्री कृष्ण दर्शन। और कथा विराम की ओर है। यही रोना जिस दिन आ गया, हमारे जीवन में जब तक रोना नहीं आता तब तक भगवान दूर है। एक छोटे से बच्चे के सामने किसी ने पूछा, तुम्हें कोई मारेगा तो क्या करो? साल भर के बच्चे से। तो बच्चे ने इशारा किया, तुम क्या करो? उन्होंने बंदूक दिखाया, हम बंदूक चला देंगे। किसी ने लाठी दिखाई, किसी ने तलवार दिखाया, भाला। बच्चे से बोला, तुम्हारे पास कौन हथियार है? बालक ने कहा, हमारे पास तो हथियार केवल रोना है। बाला नाम रोदनम बलम। बालक का हथियार केवल रोना है। हम तो रो देंगे, और रोएंगे तो मेरी मैया जहाँ होगी वहां से आएगी। गोपियों के जीवन में जब तक गीत है,
संगीत है तब तक गोविंद दूर है। और जैसे गीत से दूर रुदन करना शुरू करती हैं, अब तो भगवान से नहीं रहा जाएगा। और इसी श्लोक के भाव में कबीर जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे कर रोने से प्रीति, रोए बिना ना मिले वो प्राण प्यारा मीत। बिना रोए मिलेगा क्या? बच्चा रोता नहीं तो आता। बिना रोए मिलेगा क्या वो परमात्मा? कितनी देवियां बैठी हैं, इनसे पूछो। ससुराल गई है हंस के गिरो के, हंस हंस कर न पाइया, जिन पाया तिन रोए, हंस खेले से प्यू मिले तो सब सुहागिन होए। हंसने खेलने से वो प्यू नहीं मिलता है, वो परमात्मा नहीं मिलता। और जैसे हम लोग भी रोते हैं, कभी भी रोते हैं। याद रखना, जब संसार के लिए रोते हो तो तुम्हारे नेत्र से जो आंसू गिरते हैं वो गरम गरम होते हैं, और जब गोविंद के लिए नेत्र से आंसू निकलेंगे तो शीतल निकलेंगे, ठंडे ठंडे निकलेंगे। प्रारंभ में हम लोगों ने रोया, बच्चा रोता है, इन माताओं को बड़ा अभ्यास होगा, बच्चा रोने लगा तो ये खिलौना दे देती है, घुनघुना दे देती है, लोटा दे दिया, गिलास दे दिया और खूब खेलता है, पकड़ता है। लेकिन जब भूख लगी तो लगा खिलौना तोड़ने, लगा रोड़ा पटकने। अब तो उसे माता का स्नेह चाहिए। ऐसे बचपन में हम लोग थोड़ा सा रोए तो भगवान ने विद्या का खिलौना फेंक दिया, और बड़े हुए थोड़ा रोए, स्त्री का खिलौना, पुत्र का खिलौना, नौकरी का खिलौना, मकान का खिलौना, दुकान का खिलौना, गाड़ी का खिलौना, प्रतिष्ठा का खिलौना। हम लोग जिंदगी भर घुनघुना बजाते हैं, हमारी गाड़ी, हमारा घोड़ा, हमारा मकान, हमारे पुत्र। भगवान कहते बजाओ खिलौना, बजाओ घुनघुना। सारे खिलौने को तोड़ोगे तब हमारी कृपा बनेगी। बजाओ कितना बजा, हम तो इसी में मगन रहते। और जैसे रोना शुरू किया, सुखदेव बाबा लिखते हैं, तासाम आविर्भूत क्षौरिः अस्मै मान मुखाम्बुज पीताम्बरधरा सृजवी साक्षात मन्मथ मन्मथा। तासाम गोपीनाम मध्ये सूर्यवंश से उत्पन्न शौरी भगवान श्री कृष्ण। भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हुए, और प्रकट हुए कैसे? शौरी का दो अर्थ है। एक तो शौरी माने सूर्यवंश से उत्पन्न शौरी, तो शौरी का अर्थ है आप सूर्यवंश में उत्पन्न हुए। और दूसरा व्यंग है, हमारे प्रभु बड़े वीर हो, खूब रोना करके तब आए, धन्य हो, आपकी वीरता की प्रशंसा की जा रही है। कैसे है जी? मुख कमल उनका मुस्कुरा। पीताम्बर धरा स्त्री, पीताम्बर धरा का दो तीन भाव दिया है टीकाकारों ने। ऐसे पीताम्बर हाथ में, गोपियों ने कहा महाराज ये कौन सा तरीका? पीताम्बर को तो कंधे पे रखा जाता, पीताम्बर आप हाथ में लेके आए। भगवान कहते हैं देवियों बहुत रुला करके आया, तुम्हारे आंसू पोंछने हैं, और ये कंधे पर रखे रहूंगा तो कंधे से उतारने में देरी होगी, इसलिए हाथ में लेके आए कि तुरंत पोंछना। दूसरा भाव पीताम्बर ऐसे किए थे भगवान, ये पीताम्बर धरा। गोपियों ने कहा महाराज ये कौन तरीका है? इसको आगे पीछे लटकाओ या कंधे पर लटकाओ। भगवान कहते हैं यही तरीका है, तुमको बहुत परेशान करके आया हूँ, बहुत रुला करके आया हूँ, तो हमें क्षमा कर दो, और नहीं क्षमा करोगे तो फांसी लगाने जाएगा। पीताम्बर धरा, पीता या राधा या अंबरम धृता है। गोपी ने देखा पीताम्बर था ही नहीं, राधा रानी की ओढ़नी ओढ़ गया, क्योंकि राधा रानी को जब ले गए थे तो वो पीत वर्णा जो राधा रानी थी उनका भगवान के पास में, भगवान का उनके पास चला गया। सृगदी माने माला। इतनी रात्रि में प्रभु आपने माला कहाँ पाया? भगवान ने कहा तुम लोगों के डर से मैंने माला बनाया और पहन लिया। साक्षात मन्मथ मन्मथ कामदेव के मन को मथन करने वाले भगवान प्रकट हुए। कथा मिलती है कामदेव वृंदावन में मिल गया और कहा आप कौन? बोले हम श्याम, तुम कौन? हम काम। काम और श्याम से युद्ध होगा। कब युद्ध होगा? भगवान ने कहा युद्ध दो तरह का होता है, एक मैदान में लड़ना होता है, एक किला में। तो तुम किला में लड़ोगे कि मैदान में? कामदेव ने कहा समझ नहीं पाए। बोले किला की लड़ाई ये होती है कि हम तपस्या करने लगे तो तुम अपनी समस्त अफसरों को लेकर के आओ और हमें दिखाओ, बाण चलाओ।
और दूसरी लड़ाई मैदान की है। मैदान की कौन लड़ाई? बोले गोपियों के साथ में रासलीला करेंगे। क्या करोगे? बोले रासलीला। रासलीला करोगे? हाँ। गोपियां रहेंगी? हाँ। अरे कब देने का तो 1 मिनट में पटक देंगे। भगवान ने कहा ये ना पटक पाए तो कामदेव ने कहा तो मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। और जब अनंत अनंत गोपियों के बीच में कामदेव पहुंचा और जब गोविंद के मंगल में मनोहर परिवेश और मंगल में मुखारगंज को निहारा तो गोपी बन के नाचने लगा। और वही काम फिर पुत्र के रूप में आया। इसलिए मनमत मनमता भगवान प्रकट हो गए हैं। गोपियों ने ओढ़नी बिछा दिया है, उसी ओढ़नी पर भगवान बैठ गए हैं और फिर लीला करते हैं। ये रासलीला 5 अध्याय में है। ये श्रीमद् भागवत का पंचपुराण माना गया है। कभी रासलीला को पूरी कथा 3 घंटे में सुना जाए तब इसका एक श्लोक का बड़ा भावार्थ है। गोपियों के बीच में फिर से रासलीला भगवान ने किया है। और वस्तुतः ये गोविंद की लीला, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सुखदेव ने भी शंका किया है। वो परीक्षित ने शंका किया, सुखदेव ने कहा हमारा तो कथे सुनाना बेकार हो गया। अरे तुम शंका करते हो उनके ऊपर? वो सामर्थ्यवान है, उनकी नकल कोई करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। वो तो पूतना के जहर को पिए, हम तो एक पुड़िया सरपास नहीं खा सकते। रेमे रमेशो सुंदरी भी उनकी बड़ी चर्चा है, बड़ी बड़ी टीका लिखी है। जैसे छोटा सा बच्चा शीशा में देख करके लीला करता है, इससे भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करके लीला करते हैं। अब इसकी फलश्रुति बहुत बढ़िया है। जो रासलीला सुनेगा उसको क्या मिलेगा? कहे विक्रीडितम। क्रीडितम नहीं, विक्रीडितम। ये विशेष क्रीड़ा है। ये क्रीड़ा और सब तो क्रीड़ा थी माखन चलू, लेकिन ये विक्रीड़ा है। विक्रीडितम ब्रजवधू धीरितम च विष्णु। विष्णु आया। ये गोपियों के बीच में साक्षात विष्णु के रूप में भगवान ने जो विक्रीड़ा किया, विशेष क्रीड़ा किया। विक्रीडितम च धीरितम च विष्णु श्रद्धान्वितो सुनयादथ वर्णयेद। यहाँ श्रोता वक्ता दोनों को सुखदेव जी ने निहाल कर दिया है। कहीं कहीं तो यही सुनाया जाता है सुनने वाले को फल मिलेगा, लेकिन यहाँ सुखदेव जी कहते हैं वर्णयेद, जो वर्णन करेगा उसको भी लाभ मिलेगा। होगा क्या? वर्णयेद तो भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमासु महिनोति अचिरेण धीरः। ये हृदय का जो रोग है वो अचिरेण परितेन, तुरंत उसके हृदय का रोग नष्ट हो जाए। ये सबसे खतरनाक हृदय रोग है। ऐसे भी हार्ट सबसे खतरनाक है। ये हृदय रोग बड़ा कठिन है। अन्य रोगों की दवाई तो संसार में है, लेकिन हृदय रोग की दवा केवल भगवान की कथा में है। आप कह दो हमें पड़ोसी से बड़ी ईर्ष्या हो गई है, अब कोई 10,000 फीस लेते हो, कौन सी ट्रीटमेंट देंगे? कोई दवाई उनके पास में नहीं है। किसी के प्रति हमें मोह हो गया है, उसकी कोई दवाई नहीं है। उसकी तो दवा केवल भगवान की लीला में है, भगवान की कथा में है। आगे की चर्चा कल करेंगे। कल रुक्मिणी विवाह तक कथा जाएगी। आप सभी लोग समय अनुसार उठाएंगे। आज की कथा में एक बात आपको मिली, हमारे भगवान ने माखन मिश्री खाया है। तो ये हम नहीं कहेंगे कि कितने लोग चाहते हो भगवान आपके घर में आए, इसलिए नहीं कहेंगे कि जो नहीं चाहते थे वो नहीं आए, जो चाहते हो वो आए। एक जगह ठंडी के महीना में प्रवचन हो रहा था। नवरात्रि में हमारे अयोध्या के सुप्रतिष्ठित विद्वान तो नहीं रहे, वो गए और 11 बजे उनको नंबर मिला तो बोले श्री राम जय जय राम। जेना बोले नमक खराब। तो पीछे से स्त्री खड़ी हो गई। बोले बाबा हम कमर वजह से बैठी है और बन बन के एक बाबा यहाँ आते हैं, हम नमक खराब है रात में 11 बजे। आप तो सोए हुए के आए हो। उन्होंने कान पकड़ लिया, बोले ये कीर्तन कहीं नहीं करा। तो ये नहीं पूछना है कि कितने लोगों को चाहिए कि भगवान हमारे घर में आए, हाथ उठाइए, अभी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वही लोग आए ही हैं जिनको चाहिए। तो यदि भगवान को आप चाहते हैं कि हमारे घर में आए, तो आज की कथा से 2 सामान अपने घर में रख लेना, माखन और मिश्री। जहाँ माखन मिश्री होगी वहाँ हमारा लाला होगा। उनके घर को भगवान नहीं छोड़ा।
गले लगा है, महबूब के गले लगा है। ये अलग तरह का सामान है। अपने मन को इतना कोमल बनाओ माखन की तरह हो जाए, अपनी वाणी को इतनी मीठी बनाओ मिश्री की तरह, जिसके मन में कोमलता, जिसके वाणी में मिठास, उसके घर में होंगे गोविंद। ये सामान अपने घर में। भगवान को मिठास चाहिए, भगवान को कोमलता चाहिए, और वो भगवान हमारे आपके हृदय में विराजमान हो। आगे की चर्चा कल, जो भगवान का नाम, और फिर प्रसाद लिखे बढ़ा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना, वो सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसे मनमोहन तो, वो ठान किसी पर ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली चखी, वो स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। और जिसने नहीं श्याम से प्रेम किया, वो प्रेम की आहों को जाने ही क्या। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रात् बहिष्ठा प्राणश्च मुखादग्निरजायता इदकुं हविः प्रजननं मे स्तुतसभिरखुं सर्वगणकुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतस्मात् सुधत्त आरात्रिपार्थिवकुं रजः पितुरप्रायधाम भेदिवः सदा गुंसिभ्यति वितिशसात्वेकं वर्तते तमः अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिरग्निः सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारू आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की उतारू आरती। प्यारे कृष्ण भगवान की उतारू आरती, प्यारे कृष्ण भगवान की उतारू आरती। 18,000 मंत्र का ये पुराण अति पावन है, 18,000 मंत्र का ये पुराण अति पावन है। वेद व्यास की अनुपम रचना सुर नर मुनि मन भावन है, वेद व्यास की अनुपम रचना सुर नर मुनि मन भावन है। व्यास भगवान की उतारू आरती, व्यास भगवान की उतारू आरती। भूति मुक्ति वैराग्य ज्ञान की ये पुराण महाकाली, भूति मुक्ति वैराग्य ज्ञान की ये पुराण महाकाली। श्रवण मात्र से करुणा करते मोहन मदन मुरारी, श्रवण मात्र से करुणा करते मोहन मदन मुरारी। ऐसे करुणा निधान की उतारू